आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय भारत। मैं यावर हुसैन अजीम हस्तियाँ यूट्यूब चैनल पर आज फिर आपके सामने आ गया हूँ एक और नई हस्ती से रूबरू कराने। ये जो हस्ती हैं हमारे मुल्क भारत की पहली ख्वातीन वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहते हुए उनका कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी भारत के मशहूर सियासतदान पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी जी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद में 17 नवंबर 1919 को हुई। उनका असली नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। इंग्लिस्तान में क़याम के दौरान और भारत वापस आने के बाद तलबा की तहरीकों में हिस्सा लिया। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में जाकर के समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की। उसके बाद विश्व भारती शांति निकेतन में भी तालीम को हासिल की। उन्हें 11 साल की उम्र से ही सियासत में दिलचस्पी रही। उन्होंने इंग्लिस्तान में क़याम के दौरान और बाद हिंदुस्तान वापस आकर भी तलबा की तहरीकों में सरगर्म हिस्सा लिया। उन्हें तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने के एवज 13 माह के लिए कैद भी कर दिया गया। उन्होंने 1942 में एक पारसी नौजवान फिरोज गांधी से शादी की। उस जमाने में भारत छोड़ो तहरीक जोर पकड़ रही थी, जिसमें हिस्से लेने पर उनको और उनके खाविंद को कैद कर दिया गया। 1947 में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कारकुन मुंतखब हुई थी। बाद में ये कांग्रेस के शबे ख्वातीन यानी महिला विभाग की सदर चुनी गई। 1964 से 1966 में वजीर इत्तलाआत व नशरियात, सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद उनको वजीर आज़म मुंतखब कर दिया गया। वो पहली बार वजीर आज़म बनी। 1967 के इंतखाबात में कांग्रेस की फतेह के बाद वजीर आज़म दूसरी बार बन गई। फिर 1971 के इंतखाबात के बाद तीसरी मरतबा वजीर आज़म बन गई। मार्च 1977 के पार्लियामेंटी इंतखाबात में उनकी पार्टी कांग्रेसाई जनता पार्टी से शिकस्त खाई और वो खुद भी जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण से हार गई। फिर 1978 में महाराष्ट्र के एक हलके में ज़मीनी इंतखाबात में लोकसभा की कारकुन चुन ली गई, लेकिन दौरान हुकूमत इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के जुर्म में दिसंबर 1978 में उन्हें लोकसभा से उनकी रुकनियत को मनसूख कर दिया गया और कैद की सज़ा दे दी गई। फिर तकरीबन एक हफ्ते बाद रिहा भी कर दी गई। जनवरी 1980 में लोकसभा के अबूरी इंतखाबात में कांग्रेस आई की जीत हुई और उन्होंने मरकज में वजारत बनाई। सिखों के खिलाफ उन्होंने फौजी ऑपरेशन का आगाज किया। गोल्डन टेम्पल पर फौजी हमले के बाद सिखों में उनकी साख को बहुत नुकसान पहुंचा। 1984 में 2 सिख मुहाफिजों ने गोली मारकर उनको कत्ल कर दिया गया। उनके बेटे राजीव गांधी उनके बाद हिंदुस्तान के वजीर आज़म बने और उनकी बहू सोनिया गांधी उन दिनों इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर रहीं। तो आप देख रहे थे यावर हुसैन के साथ अजीम हस्तियाँ यूट्यूब चैनल पर रूबरू प्रोग्राम। आज इंदिरा गांधी के बारे में हमने आपको बताया।
आप लोगों को और किसी के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके लिखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वैसे हमको आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, हमें एक नई ताकत मिलती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे चैनल को देखने के लिए। मैं आपसे वक्त वक्त पर इसी तरह और हस्तियों से रूबरू कराता रहूँगा। अगर आपको किसी और हस्ती के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके लिखिए, मैं आपको और भी हस्तियों से रूबरू कराऊंगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी नाजरीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय भारत।